Hello everyone, this is me Sudha and you're watching your favorite YouTube channel Sudhanil Teaching Classes. So guys, आज आपका चैप्टर जो फर्स्ट है रस, उसका मैं सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ। उसमें मैंने आपको जितने भी पार्ट थे फर्स्ट वाले में मैंने करा दिए थे। आज से हम स्टार्ट करते हैं स्थाई भाव के वो 11 पार्ट, यानी कि उसके कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए। ये है रस के भेद, ठीक है बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही आसान तरीका है, अच्छे तरीके से समझिएगा। एक एक टॉपिक कराऊंगी और उसको ट्रिक दूंगी कि आप याद कैसे रख सकते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट है हमारा श्रृंगार रस, ठीक है। कौन सा? श्रृंगार रस। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, नाम से समझते हैं श्रृंगार रस क्या है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। क्या है? रति। अभी याद नहीं होगा, लेकिन मैं गारंटी देती हूँ जिस वे में मैं आपको पढ़ाऊंगी याद हो जाएगा। रति है, रति का अर्थ होता है प्रीति। किसी भी लड़की का नाम हो सकता है प्रीति, लेकिन प्रीति का मतलब समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बहुत ही अच्छा सा नाम है ये और इसका मतलब भी बहुत सटीक बैठता है। किसी मनानुकूल प्रिय व्यक्ति की ओर मन का झुकाव या लगाव होना, यानी कि श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है रति, उसका जो मतलब है वो बैठता है कि चलिए स्टार्ट कर देते हैं। क्या? रति। रति किसका स्थायी भाव है? आपका श्रृंगार रस का। रति का मतलब होता है कि प्रीति, और प्रीति का मतलब यानी कि रति का मतलब है सिर्फ इतना कि किसी भी पर्सन की तरफ या किसी की भी तरफ अट्रैक्ट होना या लगाव होना मन से। होता है ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि छुट्टियों के टाइम में कुछ मतलब फैमिली रिलेटिव्स आ जाते हैं तो उनसे इतना लगाव हो जाता है 1-1.5 महीने में, जब वो जाते हैं तो मन दुखी होता है। वही भाव हमारा स्थायी भाव है श्रृंगार रस का। क्या? रति। जब उनके जाने के टाइम पे जो दुख होता है ना, वो हमें फीलिंग जो प्राप्त होती है वो श्रृंगार रस में प्राप्त होती है, क्योंकि ये लगाव, ये प्रेम जो होता है वो श्रृंगार रस कहलाता है। इसका एक उदाहरण दूंगी जिससे आप जरूर समझ जाओगे। जब नायक नायिका के मन में एक दूसरे के प्रति प्रीति उत्पन्न होकर विभाव, आपको पढ़ा दिया था कल, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, स्थायी भाव जागृत होता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। अभी सीखिए, समझिए। सपोज कीजिए कि आप किसी को बहुत टाइम से चाहते हैं, ठीक है, और एक टाइम ऐसा आया है कि आप मिल भी नहीं रहे हो, 1-2 साल से आप मिल भी नहीं रहे हो, अचानक से आपकी मैरिज हो जाती है उनसे, अचानक से आप उनसे मिलते हो, तो आपके मन में जो उनके प्रति प्रेम जागृत होगा वो क्या होगा? श्रृंगार रस होगा। सिर्फ इतना जानिए। श्रृंगार रस को जानने के लिए, उसकी डेफिनेशन को याद करने के लिए सिर्फ इतना सा समझ लीजिए। श्रृंगार, श्रृंगार कौन करता है? लेडीज करती हैं श्रृंगार, और उनसे प्रेम कौन करते हैं? आप सभी, ठीक है। अपनी वाइफ से जितना भी प्यार करते हैं आप लोग, तो इसी से आप समझ जाइए कि नायक और नायिका यानी कि स्त्री और पुरुष, ठीक है, उनके बीच का जो प्यार होता है ना, उसमें जो भाव उत्पन्न होते हैं वो स्थायी भाव होते हैं, और वो है रति, ठीक है। इसका स्थायी भाव होता है रति, मैंने बता दिया है। आलंबन विबन क्या है? नायक और नायिका, यानी कि जो इसकी नींव है नायक और नायिका है, इनके बिना तो ये भाव उत्पन्न हो नहीं सकता। उद्दीपन भाव है संगीत। देखिए संगीत क्या है? एक रोमांटिक वे है, एक जो अपने प्यार को या एक्सपोज कर सके। चांदनी, राइट। अनुभाव है इसका स्पर्श, मैंने आपको कल भी बताया था, आई कांटेक्ट करने से या हाथ टच करने से भी माइंड की मेमोरीज शेयर हो जाती हैं, या मुस्काना। संचारी भाव है लज्जा, यानी कि शर्म या आशा या किसी से उम्मीद रखना। सिर्फ आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। ये आप श्रृंगार से याद रखिए। श्रृंगार कौन करता है? स्त्रियां करती हैं। स्त्रियां श्रृंगार किसके लिए करती हैं? अपने पति के लिए करती हैं, राइट। और वही क्या है? नायक और नायिका, उनके प्रेम को ही जो रति भाव दिया गया है वो ही है श्रृंगार रस, ठीक है। बस ये आपको याद रखना है। आपको समझ में आया? चलिए नेक्स्ट चलते हैं दूसरे भाव पर। तो गाइस चलिए, अब आ जाता है आपका श्रृंगार रस के जो 2 पार्ट है। देखिए, जब आपको सिचुएशन 2 पार्टों की कैसे याद रखनी है। सबसे पहला पॉइंट श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस श्रृंगार कौन करता है? लेडीज करती है। किसके लिए करती हैं? अपने पति के लिए करती हैं, राइट। यानी कि नायक और नायिका के प्रेम में जो रति भाव स्पष्ट होता है वो स्थायी भाव रति होता है, और वो क्या होता है? श्रृंगार रस होता है, ठीक है। लेकिन जहाँ पर मिलन होता है वहां पर बिछड़ना भी जरूरी है, ये होता ही है। सुख के साथ दुख आता है, इसलिए आप याद रखिएगा
कि एक होता है इसमें संयोग रस और एक होता है वियोग रस। संयोग रस का मतलब सिंपल सा है, बहुत ही ज्यादा, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। संयोग रस का मतलब है मिलने या संयोग की अवस्था में जब नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन किया जाए तो वहाँ संयोग श्रृंगार रस कहलाता है। मान लीजिए कि जो नायक और नायिका है वो अचानक से मतलब किसी और काम के लिए जा रहे हैं और अचानक से मिल गए तो वो हो गया है संयोग, ठीक है। या फिर वो मिलने ही आए हैं और मिल गए हैं तो उनके बीच में जो खुशी प्रकट होगी, उनके मन में जो खुशी प्रकट होगी उसका वर्णन करना ही संयोग रस कहलाता है। इसका उदाहरण आप जितना भी हो सके अपनी बुक से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल नहीं लिखा। वियोग, वियोग होता है एक तरीके का दुख ही होता है, ठीक है। वियोग एक दूसरे से दूर रहने की स्थिति में जब नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन किया जाता है तब उसे वियोग रस कहते हैं। एक तरीके का दुख जो होता है ना एक दूसरे से दूर होने का, उसको आप समझ सकते हैं वियोग रस कहलाता है, ठीक है। सेकंड पार्ट आता है हास्य रस। हास्य रस के शब्द, हास्य से आप समझ गए हो हंसना, ठीक है। जब किसी वस्तु या व्यक्ति की वेशभूषा, वाणी, चेष्टा, आकार को देखकर अगर मतलब उसकी आकृति वगैरह को देखकर अगर आपको हंसी आती है तो वो कौन सा रस है? हास्य रस कहलाता है। सिंपल है ये, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप हंसी से याद रख सकते हो। श्रृंगार, जो स्त्रियां श्रृंगार करती है किसके लिए करती है? नायक के लिए करती है, पुरुष के लिए करती है, इसलिए नायक और नायिका के प्रेम को ही श्रृंगार रस कहते हैं। इसके दो भाव होते हैं, एक होता है संयोग और एक होता है वियोग। संयोग में उन दोनों की मिलने की खुशी, वियोग में उन दोनों की बिछड़ने की दुख को प्रकट करते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, ठीक है, यानी कि स्त्री और रति, ठीक है। हास्य रस, हास्य रस में सिर्फ हास्य आप समझ सकते हो, हंसी, किसी की शारीरिक बनावट या किसी को आकृति को देखना या कुछ भी ऐसी बात जैसे देख करके या सुन करके या महसूस करके या आपको हंसी आए, वो होती है आपका हास्य रस। स्थायी भाव हास्य होगा, इसका उद्दीपन होगा, अनोखी आकृति, क्योंकि हमें हंसी ऐसी ही आती है, बातचीत या किसी का बात करने के तरीके पर हंसी आ जाती है। आलंबन क्या होता है? किसी वस्तु या व्यक्ति, जिस तरीके से श्रृंगार रस में आलंबन था नायक और नायिका, यानी जिनके ऊपर बात चलती है, वो इसमें है वस्तु या व्यक्ति जिसके ऊपर हंसी आएगी। अनुभव है क्या? आश्रय की मुस्कान, यानी आश्रय में आपको पहले ही पढ़ा चुकी थी, आश्रय और विषय, उसकी मुस्कान। संचारी भाव है हर्ष और निंद्रा। तो चलिए थर्ड वाला हम आपका अभी करा देते हैं इसी वीडियो में, फिर हम कल से फोर्थ वाला स्टार्ट कर देंगे। तो थर्ड पार्ट है हमारा इसका करुण रस। पहले आया श्रृंगार रस, उसमें आपको नायक और नायिका को प्रेजेंट करना था। फिर आया आपका हास्य रस, यानी कि हंसी मजाक जो भी आप करते हैं। और अब आया है करुण रस। करुण रस का मतलब होता है जब क्रिया मनचाही वस्तु के नष्ट होने या उसका कोई अनिष्ट होने पर जो हृदय शोक से भर जाता है, उसे करुण रस कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये, जब मन में किसी भी चीज जो अपनी सबसे ज्यादा चाहती है उस चीज के दूर होने या टूट जाने या कुछ भी ऐसा अनिष्ट हो जाने पर जो मन में दुख का भाव होता है, वो क्या होता है? करुण रस होता है। उसका स्थायी भाव शोक होता है। इसका स्थायी भाव शोक क्यों? क्योंकि मन में जो भाव है वो शोक का है, दुख का है। आलंबन क्या है? वो वरिष्ठ वस्तु या व्यक्ति। उद्दीपन क्या है? आलंबन का दाहकर्म, दाहकर्म मीन्स खत्म हो जाना। अनुभाव क्या है? रुंदन और कंपन। संचारी भाव है व्याधि और चिंता। अब आपको मैं सिर्फ इतने सी एक चीज बताने जा रही हूँ जो कि बहुत जरूरी है, इसको चेन बना लीजिए एक तरीके की। 11 के 11 टॉपिक एक साथ कवर हो जाने हैं आपके। मैं 3-3 करके आपके टॉपिक लेने वाली हूँ 11 में से। रस जो है ये 11 एक साथ कवर होंगे। अभी आपको सीक्वेंस वाइज बताती हूँ मैं, ठीक है। पहला पॉइंट है हमारा क्या? श्रृंगार रस, राइट, श्रृंगार रस। दूसरा है हमारा हास्य रस। तीसरा है हमारा करुण रस। अब इसको ध्यान से देखिएगा। श्रृंगार, पहले स्त्री ने श्रृंगार किया, किसके लिए किया? नायक के लिए किया, पुरुष के लिए किया, ठीक है। यहाँ पर आ गए स्त्री और पुरुष, ठीक है जी। उनके बीच में फिर क्या हुआ? हंसी मजाक, ठीक है। कनेक्ट होती जा रही है सारी कड़ियां। स्त्री पुरुष मिले, श्रृंगार रस उत्पन्न हुआ, उसके बाद में क्या किया गया? हंसी मजाक यानी कि हास्य रस। उसके बाद में वो अलग हो गए, कौन? स्त्री पुरुष अलग हुए, तो क्या हुआ? करुण रस। अभी इनके भाव देखिए। स्त्री को कहेंगे हम रति, हंसी को कहेंगे हास,
और करुण रस यानी कि जब वो अलग होंगे तो क्या होगा उनके मन में? शोक यानी कि दुख। स्थायी भाव, उनके कारण और उनका सीक्वेंस वाइज आपको याद करना, ये चीजें आपको बहुत जरूरी है, ये आनी चाहिए। तो गाइज आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल से हम 5th से हम स्टार्ट कर देते हैं 11 की 11 आपके। एक बार फिर से मैं ये वाला सीक्वेंस फिर से बता दूंगी। तो मिलते हैं कल की क्लास में। अभी के लिए बाय बाय। ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि लॉकडाउन में पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं चल रही है और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहे हैं। तो गाइज प्लीज इस चीज को सीरियस लीजिए क्योंकि पता नहीं गवर्नमेंट कब क्या नया रूल निकाल दे। आप तैयार रहिए अपने एग्जाम्स के लिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप सिर्फ सीधी पढ़ाई होगी, नहीं, एग्जाम्स भी डिक्लेयर हो सकते हैं। तो प्लीज पढ़ाई कीजिए हमेशा और मिलते हैं कल।